स्टूडेंट्स, यस माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ मैथ्स के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। दैट इज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द कंप्लीट सोल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर। तो इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन। ऑल राइट गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली। मीनवाइल अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट सोल्यूशंस। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया था। ओके, सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि अगर यहाँ पे हमारे पास 4x + 5y इज इक्वल्स टू 19 है तो x इज इक्वल्स टू अगर हम 1 रखते तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो यस, आफ्टर सॉल्विंग हमें कितना मिलता है, यहाँ पे y की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 3 है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट x 26 है, डिटर्मिनेंट y -39 है एंड डिटर्मिनेंट d जो है ये मेरा कुछ 13 है। तो यहाँ पे उसने आपसे वेरिएबल x की वैल्यू पूछी है। तो वी नो द फॉर्मूला दैट इज बाय क्रैमर्स रूल्स। यहाँ पे हम लोग ने इसको कैसे निकाला है, बाय क्रैमर्स रूल्स। हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx/d दैट इज 26/13 इज इक्वल्स टू 2। तो यस, आंसर जो है वो आपका a है, दैट इज 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड क्या कहा गया है कि यहाँ पे हमसे कहा गया है कि आपको बताना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपको कुछ दिया गया था ऑप्शन 1 में, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिलता है, xy + 9 दैट इज ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। फर्दर वी हैव 2x² - y। नाउ यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो अगेन इसका ऑर्डर 2 है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। फर्दर हमने चेक किया दैट इज x + 2y इज इक्वल्स टू 5 - 3y। अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और फर्दर ये वाला भी आपका नहीं है। तो यस, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ 3x + 2y। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट सारे चेक किए, यहाँ पे जब मैं 3 और 1 को रखती हूँ तो ये मेरा इज इक्वल नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर फोर्थ वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, फिफ्थ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट दिया है और उसमें एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है और उसको किस तरह से दिया गया है, यहाँ पे x की तरह x से दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू जो है वो क्या है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग ने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो सम नंबर 6 है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, दो इक्वेशन दिए गए और हमसे क्या कहा गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें पता है ये जो है ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है। तो यस, इसको हमने सॉल्व किया, दैट इज यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। तो 14 जो है दैट वाज द ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 14। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, 7 सम जो दिया यहाँ पे दिया गया है, दो इक्वेशन दिया गया और हमसे क्या पूछा गया कि x + y की वैल्यू जो है ये आप बताओ। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सॉल्व करके x + y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सो यस, यू हैव ऑप्शन, सिंपली आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे क्या दिया गया, द सोल्यूशन ऑफ 2x है, दैट इज मोस्टली जो हमारे पास इस तरह के सम होते हैं, दैट इज क्रॉस में जो है, यहाँ पे हमारे जो क्रॉस में जो वैल्यूज जो हमारी सेम होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्दर 8 सम में हमारे पास क्या दिया गया, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज समथिंग 2x - y इज इक्वल्स टू 2। ये कुछ सोल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया, कुछ नीचे ऑप्शंस दिए गए, एक इक्वेशन दिया गया, ये हमारे पास हमारा इक्वेशन है और हमसे कुछ सोल्यूशन दिए गए और पूछा गया कि कौन सा इसका सोल्यूशन है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने सबसे पहले ही मुझे फर्स्ट वाला सोल्यूशन जो है इसका मिल गया, दैट इज 2, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आगे 9th में जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 9th वाले सम में हमें दिया गया है दो इक्वेशन, दैट इज ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था और उसने यहाँ पे मुझसे क्या पूछा है कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, मुझे कुछ x इज इक्वल्स टू 40 मिल गया। फर्दर उसको ले जाके सब्सटीट्यूट कर दिया दूसरे वाले में, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 40, 30। तो 40, 30 जो है ये किसका आंसर था, ये आंसर था 40, दैट इज ऑप्शन ए। यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज यस, ये आपका सोल्यूशन है, आप इसको अच्छे से देख लो। यस, ये आपके जब आप सॉल्व करोगे तो उसके काम आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कुछ 10th वाला जो सम है,
फर्दर यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स फॉर द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके लिए आप वैल्यू जो है वो फाइंड कर लो। तो यस गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, 4x प्लस 3y, यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वेशंस जो है दो इक्वेशंस दिए गए और हमको डिटर्मिनेंट पूछा है। तो अगेन वी नो कि ये मेरा क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, एंड डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे, दैट इज यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है। दैट इज फर्स्ट वाला क्या बोला गया है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो नहीं बोला जाएगा। नाउ यस, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, फर्दर क्या कहा गया है कि शो दैट द कंडीशन ऑफ डिफर बाय 3, दो नंबर जो है एक दूसरे से डिफर कर रहे बाय 3, तो ये हमारा जो है ये क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। थर्ड वाले में क्या कहा गया है, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो x को 0 रख के हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो बच्चा आपका जो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है ये काफी लेंदी है, यस ये काफी लेंदी है, बट थिंग इज दैट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर बोर्ड में इसी में से पूछा तो क्या करोगे। ओके, फर्दर हमको एक इक्वेशन दिया गया है और इससे क्या कहा गया है कि आप इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन दो, तो मैंने दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देख लिया है, तो ये हमारा सोल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन। फर्दर हमारे पास क्या दिया गया है, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें बोला गया है कि डिसाइड करो कि 0,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो ये मेरा इक्वेशन था, इस इक्वेशन में मैंने अपने सोल्यूशन को पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के, तो यस ये मेरा सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। फर्दर सिक्स सम में हमारे पास क्या दिया गया है, राइट एनी टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो यस अगेन मैंने यहाँ पे वैल्यूज को चेक करके देख लिया है, तो यस ये दोनों हमारे क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो 7 दिया है, दो इक्वेशन दिया गया, फर्दर क्या आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो निकाल दो। तो लास्ट वाले में मैंने इसे सॉल्व नहीं किया था, इसमें मैंने सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिया, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ योर गिवन इक्वेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास अगेन 8th वाला जो सम है, ये क्या कहा गया, डिटर्मिनेंट x जो है वो 24 है और x की वैल्यू जो है वो कितनी है, -3, आपको डिफाइन करना है। तो वी नो बाय क्रैमर्स रूल, यस हमें बाय क्रैमर्स रूल्स ये पता है, तो हमने क्या किया, क्रैमर्स रूल से ले लिया x इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी, तो d जो है वो मेरा कितना है, -8 है। फर्दर यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दी गई थी कि कॉस्ट ऑफ बुक जो है उसको x ले लो एंड कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो y ले लो, और उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी कंडीशन है 5 रुपीज मोर देन दैट ट्वाइस, तो कॉस्ट ऑफ बुक को हमने कितना कंसिडर किया था x, और प्लस 5 जो है ये मोर है, और उसमें क्या कहा गया था, ट्वाइस ऑफ पेन, तो पेन को हमने कितना किया था ये, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगेन 10th वाला जो है इसको क्या कहा गया कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हमने वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर्स को एक तरफ कर लिया, वेरिएबल्स को एक साइड कर लिया, फर्दर हम लोग इसको कैसे ले आए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो ले आए, तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हमें कुछ दिया गया है, एक्टिविटी दिया गया है, तो यस कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, तो हमने क्या किया, ये मेरा इक्वेशन था, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो दी गई थी -6, तो जब मैं -6 रखती हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, y इज इक्वल्स टू -5, तो -6, -5 इज द फर्स्ट वन। फर्दर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो दी गई है, यहाँ पे जब आप y को 1 रखोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगेन यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का सिंपल सा सम दिया गया है, वो आप इसको वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 23, तो यस ये आपका एक्टिविटी कॉर्नर है। और फर्दर जो है यहाँ पे हमारे पास लेट मी मेक अ करेक्शन ओवर हियर, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है वहां पे उसने थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन जो है ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, ऐसा कुछ दिया गया। बट थिंग इज दैट कि आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको मार्क करोगे इक्वेशन नंबर 3 और आप इसको मार्क करोगे इक्वेशन नंबर 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, 4 को 3 से, तभी आपका सम जो है वो सॉल्व होगा। तो यस ये माइनर सा करेक्शन है आपके क्वेश्चन बैंक में। फर्दर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, फोर्थ जो है ये दिया गया, इफ y इज इक्वल्स टू 2,0 इज द सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन जो है एक इक्वेशन है उसका दिया गया है। फर्दर हमसे क्या कहा गया, k की वैल्यू जो है वो फाइंड करो, तो x इज इक्वल्स टू 2 है, y इज इक्वल्स टू 0 है, 2 इंटू 2 दैट इज x की जगह पे रख दिया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फिफ्थ सम में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, फिफ्थ वाले सम में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट का सम है, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है
फर्स्ट वाला उसने ऑलरेडी दिया था, डिटर्मिनेंट x 35 है, डिटर्मिनेंट y 0 है, बाय क्रैमर्स रूल्स हम लोग ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है कि x इज इक्वल्स टू 5 है, जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 5 है और जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 है। अगेन आगे क्वेश्चन नंबर 2 के बी में जो है यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम जो है क्या दिया गया है, एक एंगल का दिया गया है कि यहाँ पे जो हमारे एंगल है वो कैसे डिफर कर रहे हैं 10 डिग्री से, तो फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। तो हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे हमने क्या किया गया, एक एंगल को डिफर पे ले लिया गया और फर्दर जो है यहाँ पे हमारा वैल्यूज जो है वो चेक कर लिया है। तो हमारे पास दो एंगल निकल के आ रहे, एक जो है वो मेरा कितना है 40 डिग्री और दूसरा जो है वो 50 डिग्री। तो उसने हमसे लार्जर एंगल पूछा था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लार्जर एंगल को हमारा आंसर जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 502 -1, ये जो है तो हमको दिया गया। फर्दर हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लिया, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ अवर गिवन इक्वेशन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, y प्लस 2x, तो अगेन वी हैव अ टू इक्वेशन, फिर से डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, कंप्लीटली योर क्वेश्चन बैंक इज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, सो डिटर्मिनेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे दी गई है। ऑल राइट, तो ये रहा। अगेन फर्दर वी हैव, तो ये आपका पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल्स टू जब आप 3 रखते हो तो उस टाइम पे आपका y का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। फिफ्थ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, एक इक्वेशन दिया गया और उसमें जो है हमारे पास जो सेकेंड वेरिएबल है उसके साथ जो वैल्यू है वो मिसिंग है, दैट इज k, और इसकी वैल्यू जो है हमसे पूछी गई है। तो सोल्यूशन उसने प्रोवाइड किया था, वेरिएबल्स की जगह पे हमने सोल्यूशन को पुट किया, फर्दर सॉल्व किया, तो व्हाट वी फाइंड k इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देन सिक्स्थ में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, सिक्स्थ में हमारे पास दिया गया a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे पास कुछ जो है यहाँ पे दिया गया है। सो फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, आप सिंप्लीफाई करोगे a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो यस गाइस, मैंने अपने तरफ से चेक कर लिया है। स्टिल इफ यू हैव अ बेटर सोल्यूशन देन लेट मी नो ओवर हियर। नाउ सेवेंथ जो है यहाँ पे अगेन वी हैव एन इक्वेशन एंड वहां पे हमारे पास जो है x इज इक्वल्स टू 2, आपसे पूछा गया क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं है, तो यस हमने चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यस इट इज द सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव दो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो पूछे गए हैं और आपसे कहा गया कि वेरिएबल्स आप क्या यूज करो, a और b ही यूज करो। तो यस वेरिएबल a एंड b यूज करके हमने यहाँ पे दो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बना दिया है। फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे वी हैव वन मोर नाइन सम जो है यहाँ पे अगेन दो इक्वेशन दिया गया है, x प्लस वाई जो है ये फाइंड करने को कहा गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, हमने जो कॉमन निकाल लिया, कॉमन को जो भी आपका डिवाइड हो सकता था कर लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। देन 10 सम में हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है यहाँ पे सम्स, दैट इज द गिवन इक्वेशन इन दिस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3,2 रख के उसको सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसको इसलिए हम लोग इसको किस पे नहीं प्लॉट कर सकते, ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। देन हमको एक्टिविटी दी गई है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो हमें पता है आइसोस्केलस ट्राइंगल के दोनों साइड जो है ये हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये दोनों साइड्स हमारे सेम है और ये जो है हमारा क्या है, बेस है। तो हमने बेस को कितना लिया, y लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो हमारा बेस का जो कंडीशन दिया गया है ये क्या दिया गया है कि ये 2 टाइम्स है प्लस उसमें कितना ऐड होगा, 3। तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज तीनों साइड को ऐड कर देंगे, दो साइड x है और तीसरी साइड क्या है, y है। y के जगह पे आप क्या रख सकते हो, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3। तो यस ये मेरा इक्वेशन है और फर्दर हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो x इज इक्वल्स टू 8 आया और बेस जो है वो मेरा कितना आ गया, 19। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टू ड्रॉ द टेबल। तो यस यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमारा टेबल है। सो यस यहाँ पे ये हमारा टेबल है, ये कुछ हमारे पास वैल्यूज है जिसको हमने क्या किया है, ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर लिया है। तो ये हमारा पहला टेबल है एंड फर्दर हमारे पास जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यस 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड थिंग जो प्रोवाइड की गई है ये हमने सॉल्व किया है थ्रू आउट पूरा। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया है। नाउ गाइज लुक ओवर हियर, फर्दर यहाँ पे हम लोग ने इसको जो है वो सॉल्व करके यहाँ पे ले लिया है और इसको जो है यहाँ पे जस्ट टेबल को बोला था ग्राफ बनाने के लिए, आई थिंक यहाँ पे नहीं बोला था बट स्टिल मैंने प्लॉट कर दिया है। सो इफ यू हैव एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस तो यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, सो यस मैं इसको थोड़ा
ऑल राइट, तो ये रहा आपका ग्राफ। ये आपको जो ग्राफ है इसके लिए आपको ये प्लॉट करना है। वैसे तो उसने ग्राफ के लिए आई थिंक नहीं बोला था यहाँ पे, बट स्टिल आपके लिए बना दिया गया है। हो सकता है कि वहां पे आपसे पूछ लिया जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इज 132, द डिजिट इन द 10 प्लेस इज 2 मोर। तो ये आपको कुछ एक्टिविटी जो है वो दी गई है। तो यस, एक्टिविटी को यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया है। जो भी हमारे पास नंबर होगा वो कितना होगा, 10x प्लस वाई, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। तो ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक मैं यहाँ पे यस, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सो यस द नंबर इज 10x प्लस वाई, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो ले लिया है। फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, सो यस मैं ये वाला जो है इसको भूल गई हूँ आई थिंक सो। यस, ऑल राइट, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसने क्या कहा है, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी ए वाई, और यहाँ पे हमारा टेंस प्लेस पे कितना है, x है। तो हमारे पास जो नंबर आया वो कितना आया, 10x प्लस वाई है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यहाँ पे क्या किया गया, डिजिट्स को क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। तो अगर इंटरचेंज कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा कि यहाँ पे हमारा डिजिट्स जो है वो क्या किया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। तो फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10y प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। द सम ऑफ द ऑब्टेन, यहाँ पे हमारे पास नंबर एंड इंटरचेंजिंग इज डिजिट इज 132। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 132। फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना है, 10x, दैट इज यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 11x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। एंड दिस ऑल इज इक्वल्स टू व्हाट, 132। 11 को कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ पे, यस 11 को यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा, एंड 132 को जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 132 जो है वो डिवाइड होगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। फर्दर व्हाट इज गिवन टू यू बाय सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है वो ले लिए, दैट इज 10 प्लेस डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 2। सो y माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। फर्दर हम लोग ने क्या किया, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास x और y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यस गाइज, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो ये है। सो यस, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 है, और जो सेकेंड इक्वेशन हमको दिया है वो कितना दिया गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमको कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू गाइज विल गेट ओवर हियर, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ये कुछ हमें मिल जाएगी 7। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 7। एंड उसी तरह से हम लोग y के लिए भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके जो है वो मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7 जो है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ, यस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। तो यस, इसको भी हम लोग ने यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया गया। तो हमारे पास यहाँ पे 7,5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया, एंड फर्दर वन मोर ग्राफ इज गिवन टू यू। तो सबसे पहले हम लोग ने ऊपर वाले इक्वेशन को देखा, तो यहाँ पे हमको टेबल के थ्रू जो है यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ा। एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो आपको यहाँ पे टेबल नहीं, डायरेक्ट उसने y इज इक्वल्स टू 5 दिया है। तो यस, फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए हम लोग ने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है ये वाला, यस वी हैव ओवर हियर। एंड सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए हम लोग ने y इज इक्वल्स टू 0.5 जो है ये कुछ प्लॉट कर लिया है। तो यस दैट्स यही हमारा जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से हम लोग इसको जो है वो ले लेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, ऑल राइट, सो ये हमारा y इज इक्वल्स टू 5 वाला लाइन है, दैट इज दिस इज, और ये हमारा पहले वाले इक्वेशन का जो है वो लाइन है। सो आगे बढ़ते, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, लेट द एज, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम जो है वो दिया गया है। एंड गाइज, आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा।
तो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, एज ऑफ अजय बी एक्स एंड एज ऑफ विजय। तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लोग ने यहाँ पे लेके सॉल्व कर दिया है। तो जो अजय की एज मिलती है हमें यहाँ पे वो कितनी है, 11 ईयर्स है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन वी हैव अ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है और क्या कहा गया है कि आप इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें। तो यस, इसको हमने क्या किया है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर दिया है। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है, 2 है, और y की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1 है। फर्दर हमारे पास अगेन वन मोर वर्ड प्रॉब्लम जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है दैट इज x इज इक्वल्स टू 5 है एंड y की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 2 आ रही है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो हमारा कितना था, 5,2। यस, तो यहाँ पे 5 एंड 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो दिया गया है। तो हमने इसको क्या किया, डिटर्मिनेंट के थ्रू जो है वो सॉल्व कर दिया। तो यस, मैं डिटर्मिनेंट पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आई नो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है काफी इजीली अच्छे से जानता है कि डिटर्मिनेंट्स कैसे करना है। तो वहां पे आपका टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है। एम एन यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1,4 जो है ये वैल्यूज मिल गई। आगे अगेन वन मोर सम्स। तो यहाँ पे इस तरह के सम्स जहाँ पे वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज होते, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार उसको ऐड करेंगे एंड तब हमको एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको दूसरा इक्वेशन मिलेगा एंड कुछ इस तरह से जो है हम लोग हमारे इक्वेशन को जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा सोल्यूशन है दैट इज 3,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। फर्दर यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमारे पास वन मोर वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स। तो यस, कंडीशन के हिसाब से हम लोग ने जो ब्रेथ है उसको x ले लिया है और लेंथ जो है वो क्या दिया था, ट्वाइस ऑफ यहाँ पे ब्रेथ दिया है प्लस उसमें 5 ऐड करने को कहा था। तो यस, यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर जो है वो कितना होता है, ट्वाइस होता है। ओके, और ये इसलिए हम लोग ने यहाँ पे वैल्यूज जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे हमने ले लिया है। तो आंसर इज 7 एंड जो यहाँ पे हमारा ब्रेथ है वो कितना है, 7 है, और जो लेंथ है वो हमारा कितना है, 19 है। तो यस, ये आपका आंसर है दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू 19 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 सेंटीमीटर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो दिया गया है और उसका सोल्यूशन भी जो है वो दिया गया है। सो यहाँ पे हमको यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज जो है वो फाइंड करने को कहा है। तो यस गाइज, ये आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है और इसका जो आंसर है यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो -46/13 है और बी जो है दैट इज 9/13 है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन वी हैव अ टू इक्वेशन। उसका यहाँ पे हमें सोल्यूशन जो है वो दिया गया है और हमने क्या किया, इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लिया, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर लिया। व्हाइल सॉल्विंग व्हाट वी ऑब्टेन कि यहाँ पे a इज इक्वल a,b इज नथिंग बट 2,3 है। फर्दर हमारे पास अगेन यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है दैट इज फिक्स सैलरी, हमने उसको x कंसिडर कर लिया और ईयरली इंक्रीमेंट को y मान लिया है। तो सैलरी जो 4 साल के बाद होगी जो भी उसकी फिक्स है प्लस उसमें जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये होगा अगेन 10 इयर्स के लिए सेम, बस यहाँ पे 10 इयर्स के अकॉर्डिंग जो इंक्रीमेंट होगा। तो जो भी गिवन कंडीशन था उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन जो है वो हमने बना लिया। फर्दर वी नो कि इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से जो है उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को सॉल्व करके देख लिया। तो जो फिक्स सैलरी है दैट इज एक्स जो है वो मेरा 13,000 है और जो ईयरली इंक्रीमेंट था वो कितने का हो रहा था, 500 का हो रहा था। आगे क्या दिया गया है, द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। तो उसने बोला है कि जब y को 1 रखते तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो y को जब हम 1 रखते तो वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है, 5। और जब हम y को x को हम 3 रखते तो हमारा y जो है वो कितना आता है, -2 आता है। फर्दर मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यस, काफी लेंथी क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको दिया गया है। सो यस गाइस, बट काफी सिंपल है तो डू नॉट लूज योर मार्क्स। यहाँ पे आप बिल्कुल भी अपने मार्क्स जो है वो लूज नहीं करें, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस जो है वो कर ले। सो ये जो है हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, इट इज दिस इज इक्वेशन गिवन टू अस। तो हम लोग ने उसके अकॉर्डिंग टेबल जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो यस, वी हैव अ 2 टेबल्स, 2 इक्वेशन है और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों टेबल जो है यहाँ पे हमने उसको वैल्यूज को जो है वो निकाल लिया। फर्दर वी नो कि जब हम इन दोनों टेबल्स की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर देंगे। तो ये आपका ग्राफ जो है आपके लिए प्लॉट किया गया है, जस्ट गो थ्रू इट। जब तक आप मैथ्स सॉल्व नहीं करोगे डेफिनेटली इट
इट विल नॉट बेनिफिट यू। तो आप इसके थ्रू, आपके पास ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन को आप यूज करो एंड सिंपली आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। अगेन वी हैव अ डिटर्मिनेंट, इसने हमसे कहा गया है कि दो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, आपको क्या बनाना है, दो इक्वेशन बनाना है। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को लिया, दो इक्वेशन बनाया एंड फिर उसको ले जाके हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो यस, यहाँ पे आपको इक्वेशन भी बनाना है एंड सॉल्व भी करना है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो हम लोग इसको इरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही करेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेन से रिलेटेड जो है वो सम दिया गया है। सो वॉट इट इज सेट टू यू कि एक्चुअल स्पीड जो ट्रेन की है वो कितनी है, x किलोमीटर है एंड जो भी टाइम लिया गया है वो y आवर है। तो हम लोग ने डिस्टेंस कवर के हिसाब से जो भी हमारा फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा स्पीड इनटू टाइम होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको यहाँ पे ले लिया। तो यस गाइस, सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू यू। सिंपली आप इस सोल्यूशन के गो थ्रू जाओ और ये सारा जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसको जो है काफी इजिली आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, दैट इज y इज इक्वल्स टू 24 और x जो है वो मेरा 30 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है दैट इज 30 कॉमा 24, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। नाउ अगेन वी हैव फिफ्थ में, यहाँ पे अगेन हमारे पास एक सम दिया गया है। तो बच्चा ये ध्यान दो कि ये डेसिमल में दिया है, तो हम लोग ने क्या किया, इसको सॉल्व करने से पहले ही डेसिमल को हटाने का सोच लिया। हमने क्या किया, इक्वेशन को, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये हमको मिल गया सिंपल फॉर्म। यस, हमें डेसिमल के साथ सॉल्व नहीं करना है, सो हम लोग ने इसको ले लिया सिंपल फॉर्म में। अब इसको हम लोग ने नॉर्मली, जैसे हम हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर आप अपना क्रैमर्स रूल्स जो भी यूज करके आप इसे सॉल्व करना चाहते हो उसे कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज 2,3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। फर्दर हमारे पास सेमी पेरीमीटर दिया गया है। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि जब आप एक रेक्टेंगल को लेते हो तो इसके पास दो लेंथ और दो ब्रेथ होता है, बट जब सेमी पेरीमीटर कहेगा ऑफ रेक्टेंगल तो ये दो जो है वो हमारे निकल जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ये लेंथ और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ब्रेथ ही बचेगा। तो यस, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, लेंथ बचेगा, ब्रेथ बचेगा। तो यस, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व कर दिया गया। यहाँ पे लेंथ जो है वो 20 मीटर और ब्रेथ जो है वो 16 मीटर, ये हमारे पास जो है वो कुछ आ गया। ऑलरेडी फाइनली वी हैव रीच टू क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज सॉल्व ईच। तो क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज यहाँ पे हमारे पास जो है 5 मार्क्स के जो है, ईच ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ईच ऑफ 3 मार्क्स इज गिवन। तो फर्स्ट यहाँ पे अगेन आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो इसने आपसे क्या कहा है, तीन डिटर्मिनेंट दिया है, डी दिया है, डिटर्मिनेंट एक्स दिया गया, फिर डिटर्मिनेंट वाई दिया गया, और आपसे क्या कहा गया है कि आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। तो हम लोग ने इक्वेशन को हमारे कंपेयर कर दिया। यहाँ पे आप सेकेंड इक्वेशन के लिए आप इसको किससे कंपेयर करोगे, कुछ इस तरह से आप इसे कंपेयर करोगे। तो हमें मिल गया यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड देन वी हैव सेकेंड इक्वेशन। फिर मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है और यहाँ पे मैंने टाइम कम कंज्यूम हो तो मैंने यहीं पे वैल्यू ले लिया। डिटर्मिनेंट डी 26 है, डिटर्मिनेंट एक्स 52 है एंड डिटर्मिनेंट यहाँ पे वाई भी हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया। ओके, तो यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल्स हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। तो एक्स की वैल्यू 2 आई है एंड वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ सेकंड जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया कि नंबर इन अ माइंड वाज समथिंग 75। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी, x थी, और 10th प्लेस पे हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन वाज नॉट क्लियर टू मी, बट स्टिल यहाँ पे इसने हमसे क्या कहा था, रिलेशन कहा था और नंबर को इंटरचेंज करने के लिए कहा था। तो उसके पास दो नंबर था, दैट इज यहाँ पे उसके माइंड में जो है नंबर क्या था, 7,5 था होगा, बट आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी कि क्या होता है सोल्यूशंस, जो बाकी सोल्यूशंस है वो क्या देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया है वो 75 दिया है। तो मैंने सिंपली इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया है कि 10 प्लेस पे अगर हम x रखते हैं और डिजिट पे हम लोग y रखते, तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो वैल्यूज जो है वो आ जाएंगे। तो नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7x प्लस 5y एंड 7y प्लस 5x। तो इस तरह से हमने ले लिया है। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, अगेन दिस इज गिवन एज राइट टू लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे वन वेरिएबल को जो है उसने क्या दिया गया है कि एक वेरिएबल को आपको कितना कंसिडर करना है, 12, और दूसरे वेरिएबल्स को आपको क्या कंसिडर करना है, 10, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन। तो यस, मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस जो है वो बना लिए हैं
और उसके साथ साथ उसको फर्दर जो है वो सॉल्व करके जो है वो देख लिया है। तो यस, पहले वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 10। तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा सोल्यूशन था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर का वो कितना है, हमारे पास x है। ओके, और बाकी जो नेक्स्ट किलोमीटर है उसका जो फेयर है वो कितना है, y है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो उसका जो टोटल फेयर आ रहा है वो कितना है, 40 रुपए आ रहे हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने कितना दिया होगा, x रुपीज, लेकिन जो बाकी 9 किलोमीटर है उसके लिए उसने किस हिसाब से पैसे दिए होंगे, y के हिसाब से दिए होंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है कि x दैट इज फर्स्ट किलोमीटर प्लस 9y दैट इज फॉर रेस्ट ऑफ किलोमीटर। तो x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 40, ये उसका पहला इक्वेशन। सेकेंडली उसने क्या कहा गया कि उसी तरह से जब वो 16 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे कितना हुआ, 58 हुआ। तो यहाँ पे x जो है 16 किलोमीटर में से भी डिवाइड हो जाएगा, उसमें से 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर वो x के हिसाब से प्राइसिंग करेगा, बाकी 15 किलोमीटर जो है वो किसके हिसाब से प्राइसिंग करेगा, यहाँ पे वो प्राइसिंग करेगा किसके हिसाब से, y के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास कितना था, 10 था, तो ये हमारे पास x प्लस 9y हो जाएगा और वो हमारा जो है वो कितना था, 40। तो यस, उसी के अकॉर्डिंग हमारा दोनों इक्वेशन जो है वो आ गया। फर्दर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें कितना मिला, y इज इक्वल्स टू 3 दैट इज नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जो है वो 3 पर किलोमीटर, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर था वो कितना था, 13 था। तो यस, आप इसको वैल्यूज को रख के चेक भी कर सकते हो, आंसर जो है वो आपका एकदम से करेक्ट है। तो यस गाइस, इस सेशन के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। So meanwhile just let me know in the comment section whether it is useful to you or not, and उसी के साथ साथ टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, तो यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर और आपको ये पीडीएफ जो है वो वहीं मिलेगा। ऑल राइट, थैंक यू।